हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 12/9/24 को हुए एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम लोग का ये 11वां शिफ्ट है। टोटल 36 शिफ्ट में ये 11वां है। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हम पीडीएफ डाल देते हैं, उसके बाद सोल्यूशन का वीडियो डालते हैं। ठीक है, वहां से आप लोग पीडीएफ लेके पहले बना लीजिए। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। मैथ का पहला क्वेश्चन है, 44 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 डिग्री केंद्रीय कोण अंतरित करता है। ये कोई भी सर्किल में त्रिज्यखंड क्या होता है? ये सर्किल है, ये सेंटर है। इस तरह जो हम ये एरिया बनाए, ये यही कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये होता है केंद्रीय कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये ध्यान रखना है। और ये ए बी मानते हैं, तो जो ए बी है, ये ए बी, ये इसके चाप की लंबाई हुआ। ए बी क्या हुआ, इस तरह लिखते हैं इसको, ये है चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड समझ गए क्या है? ये तो रेडियस है आर आर, इस सेंटर को ओ मान लेते हैं। यही होता है त्रिज्यखंड। तो जब भी त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे, परिमाप, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर प्लस 2r। ये हो गया त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, ये पूरा, क्या कि रेडियस भी तो जोड़ेंगे, से 2r जोड़ दिए। और जब एरिया पूछेगा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का, तो थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, 44 सेंटीमीटर चाप है और केंद्रीय कोण 30 है। ठीक है, किसी भी सर्किल में, जैसे सर्किल लिए, ये हुआ त्रिज्यखंड, ये है 30 डिग्री, तो ये पूरा कितना होता है 360। एक केंद्र के चारों तरफ बना कोण 360 है टोटल। और ये 30 डिग्री पार्ट के लिए इस चाप की लंबाई 44 है। तो आप ही बताइए, अगर 60 डिग्री के लिए क्या होगा इसका डबल। अगर 30 डिग्री का और बनाते हैं यहाँ पर, तो ये चाप तो 44 ही होगा, क्या कि 30 के लिए 44 है। यानी 30 डिग्री के लिए चाप की लंबाई क्या है, 44 सेंटीमीटर। यदि हम पूरा पकड़ते हैं 360 डिग्री, ये तो हो जाएगा परिमाप इसका। तो 60 लेने पर ये पूरा बाउंड्री का लंबाई मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। तो 360 जाने के लिए क्या करेंगे, 12 गुना, 12 3 36, इसको भी 12 गुना कर दीजिए। यानी 44 गुने 12, ये क्या है, वृत्त का परिधि पता चल गया हमको। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 44 गुने 12। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर बराबर 44 गुने 12। 22 गुना 44 से 44 कैंसिल, रेडियस क्या हो गया 12 गुने 7, यानी 12×7 = 84 मिल गया हमको रेडियस। अब पूछ रहा है, वही त्रिज्यखंड का एरिया पूछ रहा था, तो इस पर पुट कर देना है। थीटा बट्टा 360 डिग्री, थीटा क्या है 30, केंद्रीय कोण 30 ही है, 30 डिग्री, गुने पाई 22/7 आर स्क्वायर, वही 12 गुने 7, 2 बार लिख देते हैं, 12 गुने, इसे कैलकुलेट कर दीजिए, कट के 12, 12 से 12, 7 से 7 कैंसिल, पर क्या बच गया 22 गुने 12 गुने 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। हो गया होगा क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट 2 नंबर पर। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए, उसको हम डिटेल में समझा के उस स्पेशल उस क्वेश्चन का वीडियो डाल देंगे। ठीक है, और पीडीएफ जाके टेलीग्राम पर डाउनलोड करके पहले खुद बनाए, उसके बाद वीडियो देखें। सेकंड क्वेश्चन, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, तो उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन क्या होता है, बेलन इस तरह का आकृति को बेलन कहते हैं। ठीक है, इस नीचे वृत्त है, सेंटर हुआ, रेडियस आर है, ऊंचाई एच है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है चारों तरफ का एरिया, यानी कि ऊपर और नीचे छोड़ के जो चारों तरफ है वो एरिया होता है वक्र पृष्ठ। वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ, जो कि होता है 2 पाई आर एच, उसका फॉर्मूला। आर वही रेडियस, एच ऊंचाई। यही जब पूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो 2 पाई आर एच तो होगा ही, ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है। एक वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया पूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एच प्लस आर। जब ये पूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो हाइट और रेडियस हमें पता होगा, वो पुट करके निकाल देना है। और आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फॉर्मूला हम बोलते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है, तो 2 पाई आर एच, एक का वक्र पृष्ठ को 2 पाई बड़ा आर बड़ा एच कर देते हैं। दोनों को रेडियस ऊंचाई तो अलग अलग है, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, आर बट्टा आर यानी त्रिज्या का अनुपात क्या है 4/5, इसकी जगह पुट कर दिए। एच बट्टा एच, ऊंचाई का अनुपात क्या है 5/7, बस यही पुट कर दिया। यही तो आयतन का अनुपात हो गया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आयतनों का अनुपात है, 5 से 5 कैंसिल, तो 4/7 क्या हो गया आयतनों का अनुपात। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जब समझ जाइएगा ये सब बातें, ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत हो गया। ये दोनों क्वेश्चन 20 सेकंड 25 सेकंड का क्वेश्चन है, मैक्सिमम बता रहे हैं। अभी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, सब कुछ नहीं है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 है, इसे 15% के छूट पर बेचा गया, तो छूट ज्ञात करें। यानी 180 का 15% निकाल दीजिए, यही तो छूट है, छूट का मात्रा पूछ रहा है। 180 का 15% क्या होता है 27। हो गया आंसर, बताया समझ में। 180 का 15% तो 15/100, कैलकुलेट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच 2:3 है,
यानी मेल और फीमेल, इसका अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ गई, मेल को ना 200 बढ़ा दिए तो 200 बढ़ गई, तब अनुपात ना 5:6 हो जाता है मेल फीमेल का। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या करते हैं, इस रेशियो में हम 2 से गुना करते हैं। देखिए 2/3 एक रेशियो है, 2 से गुना करेंगे 4/6 इक्वल ही होगा, वही रेशियो होगा। 3 से गुना करे ये भी वही चीज हुआ, तो हम इसको 2 से गुना करते हैं 4:6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यही चीज को हम लिखे। अब 4:6 में इसलिए ले आए 6 ये सेम हो रहा है, फीमेल यहाँ भी 6 है तो फीमेल यहाँ भी 6 हुआ। बढ़ा क्या तो मेल कितना बढ़ा 1, यही 1 जो है कितना बढ़ रखा है 200। ठीक है, फीमेल इक्वल करने के लिए हम 2 से गुना कर लिए थे। तो कलम में कितनी महिला सदस्य है, 1 का वैल्यू 200, कलम में 6 महिला सदस्य है तो 6 गुने 200 यानी 1200 फीमेल मेंबर है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पर। यदि tan थीटा बराबर 7 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हम लोग यहाँ से tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 3/7। ये क्लियर, इसमें देखिए हम sin थीटा कॉमन लेते हैं, सॉरी cos थीटा कॉमन लेते हैं, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7। यहाँ तो cos थीटा है नहीं तो हम इस तरह लिख सकते हैं बट्टे में cos थीटा, क्या कि गुना करेंगे तो यही आने वाला है, यहाँ से तो हम cos थीटा ले ही लिए थे, फिर बट्टे नीचे ले लेंगे cos थीटा कॉमन तो 7 sin थीटा बट्टे में cos थीटा बच जाएगा -2, cos थीटा कैंसिल, ये होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा, तो यह 3/7, यहाँ 3/7 पुट कर दीजिए, 7 गुने 3/7 प्लस 5 बट्टे 7 गुने 3/7 -5, 7 से 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 5 8, 3 में 2 गया 1, यानी कि 8 बच गया आंसर। इतना हम लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए, जब आप समझ जाइएगा आप यहीं पर पकड़िएगा, ये tan थीटा होना है, cos लेंगे कॉमन, यहाँ से 3/7 है, अब यहीं पर पुट करके हल कर लेते हैं, 3 5 8, 3 2 1। ये सब है 10-15 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस समझने पर देरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। त्रिभुज DEF में डी का समद्विभाजक, त्रिभुज है DEF, डी का समद्विभाजक भुजा, डी का समद्विभाजक मतलब कोण डी को 2 भाग में बांटने वाली भुजा। ठीक है, डी का समद्विभाजक EF को, इस EF को n पर प्रतिच्छेद करती है, इसका समद्विभाजक मतलब ये थीटा, तो ये थीटा 2 भाग में बांट रही है। यदि DE बराबर 36 है और देखिए DF बराबर 40 है और ये EF बराबर 38 है, तो हमसे NF इसका लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी त्रिभुज में, जैसे ABC त्रिभुज लिए, यदि समद्विभाजक लाइन है, ये मानते हैं समद्विभाजक को AM लेते हैं, ये थीटा है, इसका और इसका अनुपात यानी AB और बट्टा में ये AC बराबर होता है ये DM बट्टा में MC, DM बट्टा MC के क्या होता है इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखना है इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होता है, कब जब ये द्विभाज में बांटे, 2 भागों में बांटे तब समद्विभाजक हो तब। उसी प्रकार इसका और इसका रेशियो EN और NF के रेशियो के इक्वल होगा। दोनों का रेशियो क्या है देखिए, इसको काट दीजिए, 4 9 36, 4 दाएं 40, 9:10 के अनुपात में होगा ये भी, तो 10 9 19 का वैल्यू 38 है, तो 1 का वैल्यू 2 होगा, तो NF पूछ रहा है 10 दूना ये 20 होगा, 9 दूना 18 होगा, NF का लंबाई क्या होगा 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। यदि MN बराबर 24 हो तो M-16 का क्यूब प्लस N-8 का क्यूब का मान क्या होगा। देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब बैठ रहा है, A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर क्या होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। इसको उसी प्रकार बैठाइए, A क्यूब प्लस B क्यूब A प्लस B, M-16 प्लस N-8, फिर आगे इस तरह हम बैठाएंगे, हम बैठाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ रहा है इसलिए, ताकि यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं M प्लस N, -16 -8 होता है -24, और M प्लस N का वैल्यू 24 है, तो 24 घटे 24 0, यानी फर्स्ट जो A प्लस B हम लाए उसका वैल्यू 0 हो रहा है, इतना हमें पुट करके क्या फायदा, ताकि 0 से गुना करके 0 ही होना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर। निम्नलिखित समीकरण के लिए A और B के मान क्या है जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन होता है, एक अनेक हल, एक ओनली वन हल, सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, एक होता है जो कोई हल नहीं हो। 3 कंडीशन होते हैं, कोई हल नहीं हो, एक होता है एक हल यानी अद्वितीय ओनली वन हल, एक होता है अनेक हल। जब भी 2 चर वाला एक समीकरण पढ़िएगा ये 3 कंडीशन आते हैं। जब अनेक हल का बात होता है तो एक दो इक्वेशन लेते हैं, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, A2X प्लस B2Y प्लस इसको C2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको C1। देखिए 2 चर वाला एक समीकरण 2 को ले लिए। जब अनेक हल बोलेंगे तो ध्यान रखना है x का कोएफिशिएंट A1 बट्टा A2, उसी प्रकार y का B1 बट्टा B2, शेष जो बच गया C1 बट्टा C2 आपस में इक्वल होते हैं जब अनेक हल होंगे। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होंगे तब क्या होंगे, A1 बट्टा A2 बराबर होगा
B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल होगा। कब? जब कोई हल ना हो, जब ओनली वन हल हो, सिर्फ एक हल हो, तब A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2। यानी इस तरह कंडीशन होते हैं तीन। ठीक है, इस में क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आया है। और परिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है तो इसको फुलफिल करेगा। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट a, नीचे x का 3 तो a/3 बराबर, y का है b बटे में, देखिए y का क्या है माइनस दे के है 5 - 2a बराबर, इधर क्या है, ये दोनों का सी इधर भेजेंगे तो -2 होता, इधर भेजेंगे तो -6 होता, ये आपस में इक्वल है। बताया समझ में? यानी a/3 बराबर b बटा, ये माइनस गुणा करेंगे तो 2a - 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 5 में माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ कट के 1/3 हो जाएगा। तो इसको और इसको हम पहले इक्वल करते हैं, तो 3 नीचे कट सकता है, a बराबर क्या आ गया 1। ये क्लियर? ए एक किस में है, देखिए दो ऑप्शन में छट गया, ये आंसर होता। फिर आगे देखिए b/2a - 5 बराबर 1/3, इसमें हम पुट करते हैं, एक जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 2 इकाई 2, 2 - 5 क्या होगा, -5 2 -3 हो जाएगा बराबर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो b बराबर -1 आ गया। तो A1 और b -1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th में ये चैप्टर था। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, एसआई पर ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस किया। तो ब्याज की दर क्या है? धन का 9/5 वापस करता है, तो धन हम क्या माने, धन यही नीचे वाला माने जो नीचे से कट जाए, धन को हम 5 मानते हैं। तो कितना वापस किए, यानी कि मिश्र धन टोटल कितना वापस किए हम, इसका 9/5, तो 5 5 कैंसिल करके 9 बच जाएगा, 5 का 9/5 9 बच गया। यानी 5 धन लिए थे और 9 हम वापस कर दिए 4 वर्षों में। धन 5 काहे माने, इसको बट्टा में देख के आप कुछ भी मानिए कब बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मानना है जो कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा, 5 धन लिए थे, 9 लौटाए हैं, तो 9 में से 5 गए, 4 रुपया हम ब्याज दिए हैं। ये क्लियर? तो 4 वर्षों में 4 रुपया ब्याज दे रहे हैं, एक वर्ष में 1 रुपया ब्याज देंगे। धन है 5, तो 1 5 का कितना परसेंट है, तो 20%। ये बताया समझ में? कट के 20%। ये सब जब समझ जाइएगा पूरा बेसिक से, तो ये सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में भी मार के, पढ़ते पढ़ते पेन छूने की आवश्यकता नहीं होती है सब क्वेश्चन के लिए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बिना पेन छुए आप मार देते, सिर्फ ऑप्शन पढ़ के। ठीक है, तो फॉर्मूला पर ऐसे बैठाइए, एस आई बराबर P × R × T बट्टे में 100। एस आई धन क्या है, ब्याज क्या है 4, धन को 5 माने हैं, रेट निकालना है, टाइम 4 है, बट्टे में 100। इसे काट दीजिए, 4 से 4, 5 से 20 25, तो रेट बराबर क्या निकल गया 20%। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करके आंसर बताना है। यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है तो गणित कितने घंटे पढ़ता है? अंग्रेजी में 3 घंटे पढ़ता है, तो अंग्रेजी में देखिए 15%, अपना इतना समय दे रहा है, 15% है 3 घंटे के इक्वल, 1 घंटा बराबर 5%। ये क्लियर? तो गणित में कितने घंटे पढ़ता है, तो गणित में है 35%, तो 35%, 5% 1 घंटा, 7 गुना है, यानी 7 गुना ही कर दीजिए, 35% 7 घंटे के बराबर होगा। तो गणित में कितना देर पढ़ते हैं, 7 घंटा पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पर। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, खुद हल कर लेना है। पहले कोष्ट का क्रिया करेंगे। ठीक है, जुट के 4 होगा, 4 के ऐसे खुद बना लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पर। दिया गया पाई चार्ट किसी कंपनी के 20,000 कर्मचारियों का बंटन दर्शाता है। अध्ययन कीजिए और उत्तर देना है इस ग्राफ का। ठीक है, यदि विभाग डी में 30% महिलाएं, डी में 30% महिलाएं हैं, तो ओवरऑल 30% डी है, और 30% का 30% महिला कर्मचारी है, तो 30% का 30% क्या होगा, इसको निकालते हैं 9%, यानी कि 9% महिला है और 30% कर्मचारी था डी में, तो घट के 21% क्या होंगे, मेल होंगे, पुरुष होंगे। तो वही पूछ रहा है उस विभाग में कितने पुरुष कर्मचारी है, और टोटल 20,000 कर्मचारी है, तो 20,000 का 21% क्या हो जाएगा, 4200 कर्मचारी है, 4200 मतलब मेल कर्मचारी है विभाग डी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पर। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। ठीक है, देखिए दोनों पाइप एक साथ चल रहा है, ए है और बी है, ये 48 मिनट और ये 66 मिनट टाइम ले रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, कितने मिनट बाद हम बी को बंद करते हैं, बी को बंद कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और ए को नहीं कर रहे, ए लास्ट तक चलेगा, तो टैंक 32 मिनट में भर जाता है। यानी कि ए जो है लास्ट 32 मिनट तक चला, इसमें कोई डाउट नहीं, लास्ट तक चला। ई बीच में बंद कर दिया है, तो कितने मिनट बाद इसको हम बंद करेंगे वो पूछ रहा है। देखिए 48 मिनट में भरता है, यहाँ से आप पकड़िए, अगर 48 मिनट आप अकेले चलता है तो पूरा टैंक अकेले ही भर देता। 24 मिनट चलता तो 1/2 आधा भरता, तो 32 मिनट में कितना भरेगा, 16 दूना 32, 16 तीन 48, यानी 32/48 2/3 भर देगा। 16 मिनट में 1/3 भरेगा, 16 तीन 48, तो 32 मिनट में ये 2/3 भर देगा। ये क्लियर?
यानी 2/3 सिर्फ ए भरा होगा अकेले। तो शेष कितना बचा? 1/3। ये कौन भरा होगा? बी भरा होगा। तो बी को 1/3 भरने में कितना समय लगेगा? 66 मिनट में पूरा भरता है तो 1/3 ये 22 मिनट में भरेगा। तो ये पूछ रहा है ए को कितना देर बाद बंद कर देना चाहिए? तो 22 मिनट चला, 1/3 भरा, तो 22 मिनट बाद हम लोग ए को बंद कर देते हैं। बता गया समझ में? तो इसके लिए इतना हम लिखे हैं समझाने के लिए, फिर इसमें भी समझ जाते हैं आप। तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था। ये 32 मिनट से आप समझ जाते हैं ये 2/3 भर रहा है, ये 1/3 भरेगा, 22 मिनट यहीं से मार के हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट होगा तो जो क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है वो भी बना दीजिएगा, इसलिए कंसेप्ट ठीक होना जरूरी है। ठीक है, हम देखिए इसे और बेसिक से बता देते हैं। ये तो बेसिक ही हुआ एक प्रकार से। ए और बी, ई भरता है 48 मिनट में, ए भरता है 66 मिनट में। अब इस तरह हम लोग एलसीएम लेके बनाते हैं, उस पैटर्न पर बनाते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेने पर एलसीएम आ जाएगा करीब करीब 528, यानी वही 48 गुने 11। ठीक है, देखिए दोनों में 6 कॉमन था, एलसीएम कैसे निकाले? 6 कॉमन था, 6 गुने 11, 6 8 48, तो 6 दोनों में से बाहर आता ही, एक 8 बाहर आ गया, एक 66 बाहर आ गया, यानी 6 गुने 8 गुने 11 भी लिख दिए थे, भी एलसीएम ही हुआ, वही 48 गुने 11 हम लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लिए, इसे टोटल क्या समझना है? टोटल उस टंकी का कैपेसिटी समझना है। ठीक है, तो 48 मिनट में भरता है, इसमें भाग देंगे तो 11 आएगा, ए का कैपेसिटी 11, 66 से भाग देंगे, 11 छक 66, तो बी का कैपेसिटी 8 आएगा। ठीक क्लियर? यानी ए पर मिनट 11 भरेगा, बी पर मिनट 8 भरेगा। अब देखिए 32 मिनट में भरते हैं, तो 32 मिनट तक तो ए चला होगा, तो पर मिनट 11 भरता है, 32 मिनट में 32 गुने 11 भरेगा, तो 32 में 11 से गुना करिए, तो 32 32 352 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 352 कौन भरा? ए। तो 528 टोटल था, 352 ए भरा है, तो कितना बच गया? 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 176 बच गया। इसे किसके द्वारा भरा जाना है? ये भरेगा बी, ये इतना भरा, बचा हुआ बी भरा होगा। 176 में बी का क्षमता है 8, 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 1 6 8 दूना 16, यानी बी 22 मिनट तक चला। तो बी को कितने समय बाद बंद करेंगे? तो 22 मिनट बाद बंद करेंगे। आप ही बता सकते हैं दोनों में बेहतर कौन होगा। एलसीएम निकालने में ही लोग को टाइम लग जाएंगे, इसी तरह समझना सीखिए, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ते ही मार देते। जिसमें जो यूज हो जाए, जिससे जल्दी बन जाए, वो दिमाग लगा देना है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर पर इसे हल करना है। देखिए दोनों का भिन्न का जोड़ कर दीजिए, दोनों गुना होगा नीचे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब इससे भाग देंगे तो ये बचता, तो ऊपर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा लिखाएगा, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा लिखाएगा, इससे ये कैंसिल, बच गया 2, नीचे देखिए ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे। कॉट का पावर 4 फाइव बराबर कॉट स्क्वायर 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 बराबर 1 है, तो हमसे कॉस का पावर 4 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? यहाँ देखिए कॉट 4 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 बराबर क्या है? 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट का पावर 4 5 बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5। ठीक है, हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही यहाँ पर देखिए कॉट के पावर 4 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 5, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस के पावर 4 5 बट्टा साइन के पावर 4 5। अभी बताएं कॉसेक स्क्वायर 5 बराबर होता है 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 5 बराबर 1 बट्टा साइन स्क्वायर 5। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, इसे काटेंगे इससे तो साइन स्क्वायर 5 बच जाएगा, यानी कॉस के पावर 4 5 बराबर बच गया साइन स्क्वायर 5। तब इसका वैल्यू बताना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 5 प्लस में है कॉस स्क्वायर 5, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पर। एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं, प्रथम बरस 6 पौधे हैं, और ये प्रत्येक बरस 3 नए पौधे उगाता है, हर एक वर्ष 3-3 करके नया पौधा उगा रहा है। बगीचे में पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे हैं, प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म होते जाते हैं। तो पहले वर्ष के बाद कितने समय में, कितने टाइम के बाद गुलबहार के पौधों की संख्या और चमेली के पौधों की संख्या सेम होगी? तो कुछ नहीं, ऑप्शन से भी मार सकते हैं। एक वर्ष क्या होगा? एक वर्ष में 3 भर के 6 3 9 होगा,
एक वर्ष में 2 घट के 24 होता है। तो वही सोचिए इक्वल जाना है, तो 2 बरस में 6 12 ही होता है, 2 बरस में ये 4 ही घटता है। 3 बरस में ही 9 6 15 ही होता है, 3 बरस में तभी बराबर ना होगा। 4 बरस में 4 3 12, 3 3 4 साल 12, 6 18 हो गया बढ़ के। 4 बरस में 4 दूना 8 कम होगा, तो ये भी 18 हो गया। तो 4 वर्ष में दोनों पौधे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे। दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को दर्शाता है। यदि टेनिस और फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि 1,45,000 है, तो सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि क्या है? टेनिस और फुटबॉल, टेनिस और फुटबॉल 15 और 14, 29% का जो वैल्यू दे रखा है, 1,45,000 रुपये खर्च हो रहा है। 1% क्या होगा, 29 से भाग देंगे, 5,000 आ गया। टोटल खर्च 100%, 100 से गुना करिए, 5 लाख रुपया टोटल खर्च की गई राशि हुई। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर पर। सेम क्वेश्चन पिछला शिफ्ट में ही हुआ था। ठीक है, खुद बना लीजिएगा इसको। 20%, तीसरा बार आ गया ये क्वेश्चन। 19, ये भी क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, पिछले शिफ्टों में ये क्वेश्चन था, किसी न किसी शिफ्ट में हम बता रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में हम पूरा प्लेलिस्ट का लिंक और जस्ट पिछला डाला गया वीडियो का भी लिंक आएगा लास्ट में, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्रथम 46 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। तो लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का यदि योग बोले, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, राइटिंग नहीं बैठा रहे हैं, सिर्फ बोल दे रहे हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ये हो गया लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तब। जब एवरेज पूछ रहा है तो n लगातार है, एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे जितने संख्या है वो लिखते हैं। तो सभी संख्याओं का योग ये हो गया, वर्गों का औसत पूछ रहा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अब भाग देना है सभी संख्या से, सभी संख्या n ही संख्या है, तो n से भाग देते हैं, n से n क्या होता है, कैंसिल। तो फार्मूला हो गया सभी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज का फार्मूला हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे में 6, यानी यहीं पे पुट कर दीजिए 46। 46 और 1 47 गुने 46 दूना 80 अब 92 और 1 93 बट्टे में 6। इसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। पता क्या होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आ गया। एक चोर और पुलिस के बीच 150 मीटर का गैप है, ये बोलना चाह रहा है चोर, और पीछे से पुलिस इसको पकड़ रहा है। ठीक है, यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात, पुलिसकर्मी 5 चलता है तो ये 4 चलता है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। इसे पकड़ने से पहले चोर कितना दूरी तय किया, देखिए ये 5 की चाल से चल रहा है, ये 4 की चाल से चल रहा है, और लास्ट में इसको पकड़ लेता है। मतलब ये अगर 500 मीटर दौड़ेगा तो ये 400 दौड़ेगा, बीच का 150, यही रेशियो में चाल है। बट ये पर मिनट, मतलब जो भी रेशियो में चाल चल रहा है, 5 चल रहा है, ये 4 चल रहा है, यानी हर एक बार 1 का गैप से इसको पकड़ रहा है। यही 1 का गैप फुलफिल किया, वो 150 मीटर चल के उसको पकड़ लिया, यानी कि 15 25 750 मीटर चला होगा, और ये 600 मीटर चला होगा। तब तो ये 600 चला, ये 750 चला, 600 इसको कवर किया और 150 इसको कवर करते हुए इसको पकड़ लिया। पता गया समझ में, इसके लिए कुछ करना नहीं था, इसी पर बन गया ये। तो 600 मीटर चला होगा चोर, ठीक है, और 750 मीटर चला होगा पुलिस। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पर। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के दोगुने से 2 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज लेते हैं एबीसी, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई जो है भुजा एबी की लंबाई के दोगुने, लंबाई को एक्स मानते हैं, इसके दोगुने से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, बीसी की लंबाई, और भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 10 अधिक है, यानी एक्स प्लस 10 है। त्रिभुज का परिमाप 40 है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग जोड़ दीजिए, एक्स एक्स 2x 4x माइनस 2 प्लस 10 ये भी लिख देते हैं, यही है 40। तो 4x हो जाएगा प्लस 8 बराबर 40, तो 4x बराबर भेजेंगे तो 32, तो x बराबर 8, तो एक भुजा 8 हुआ, एक भुजा 10 8 18 हुआ, एक भुजा 8 दूना 16 में 2 गया 14 हुआ, सबसे छोटी भुजा 8। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता का नियम बताए थे, एक एक अंक छोड़ के, यानी सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है, उसका गैप यदि 0 या 11 आए तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। जैसे इसको देखते हैं, एक एक छोड़ के जोड़ना है, 5 लिए तब क्या लेंगे 4, 5 4 9, शेष को जोड़िए 4 5 9, अंतर क्या है 0, 11 से कट रहा है, कौन नहीं कटेगा वो पूछ रहा है। इसको देखिए 3 5 और 0 जोड़ेंगे तो 3 1 4 0 4 हो गया, शेष बच गया 9 5 14 1 15, तो 15 और 4 का अंतर क्या है 11,
मतलब 11 से भी कटेगा। फर्स्ट देखिए 4 1 5, मतलब 4 1 5 और 8 भी जोड़ेंगे तो हो गया 13, ये क्लियर। और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 13 में से 2 गया 11, ये भी कट गया। तो देखिए ये नहीं कटेगा। 1 2 8 0 4 1, देखिए इसको इसको जोड़ना है तो 1 0 2 3 हो गया, ये 8 4 12 1 13 हो गया, 13 3 का अंतर 10, तो 11 से नहीं कट रहा है, तो ये पूछ रहा है 11 से कौन नहीं कटेगा वो बताना था, तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर पर। किसी बिंदु टी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई सर्किल है, किसी पॉइंट टी है, टी से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई है 32, और केंद्र से, सेंटर मान लेते हैं ये है, केंद्र से इस टी की जो दूरी है वो है 40। तो वृत्त का व्यास बताए, सेंटर 0 मानते हैं, टच किया उसे पी मानते हैं, ठीक है। तो यही व्यास बताना है, तो ओ और पी को मिलाएंगे, ये क्या है, ये है रेडियस। और ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज में रेडियस होता है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो गया 90। तो टी पी ओ एक बन गया समकोण त्रिभुज। तो 90 के ठीक आगे वाला भुजा कहलाता है कर्ण। शेष किसी को भी आप लंब और आधार कह सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। इसको बेस मानिएगा तो ये आधार, ये लंब, इसको बेस मानिएगा तो ये आधार और ये लंब, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण है 40, 40 का स्क्वायर, लंब मान लीजिए 32 का स्क्वायर, आधार रेडियस है आर का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 32 का स्क्वायर होता है 10 × 24 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 16 घटे 10 × 24, घट के आ गया 576, रेडियस बराबर रूट अंडर 576, तो 24 बाहर आ गया। रेडियस क्या हो गया 24, तो पूछ रहा है व्यास 24 का डबल, 24 दूना 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उसका व्यास। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पर। एक आदमी पड़ता है एक माह 20 केजी चावल, ठीक है, 20 केजी चावल और गेहूं 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, इस चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी गेहूं का दाम 5 है तो इसका दाम 1 है, ये कहना चाह रहा है। इसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपये व्यय होता है, ठीक है। 20 केजी चावल का खपत है, 8 केजी गेहूं का खपत है, मतलब रेट का रेशियो ये दे रखा है, मतलब 5 रुपये इसका दाम होगा तो किसका दाम हो सकता है, ठीक है, 5 नहीं होगा, इस रेशियो में है, इस परसेंटेज में है, ठीक है। यदि गेहूं का मूल्य है, ये गेहूं का मूल्य कर 20% बढ़ जाए, ठीक है, तो 300 का समान है, 300 ही हम खर्च करना चाहते हैं, तो चावल के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए 5x को 5x मानते हैं तो ये x होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 20% है। तो पहले मेरा खर्चा कितना हुआ, 20 केजी चावल है, एक का दाम x है तो 20x रुपये, 8 केजी चावल है, एक का दाम है 5x, 8 बचे 40x रुपये बराबर 300, 60x बराबर 300, x बराबर क्या आ गया 5, यानी बचे 25 रुपये क्या है गेहूं का दाम और 5 रुपये क्या है चावल का दाम। यानी पहले मेरा खर्च कितना था 20 बचे 100 रुपये मेरा चावल पर खर्च था और 25 अठे 200 रुपये गेहूं पे खर्च था, ठीक है। अब कह रहा है गेहूं का जो दाम है ना 25 था, 20% बढ़ रहा है, 25 को 20% बढ़ाएंगे तो 25 का 20% क्या होता है 5 रुपये, 20% मतलब होता है पाँचवा हिस्सा, तो 25 का पाँचवा हिस्सा 5 रुपये, यानी 25 का 20% निकालेगा तो क्या निकलेगा 5 रुपये, तो 5 आप बढ़ा रहे हैं, 25 से दाम बढ़ के क्या हो रहा है 30 रुपये। तो 8 केजी गेहूं था तो 8 × 24 240 रुपये अब खर्चा हो रहा है मेरा किस पे गेहूं पे, खर्चा मेरा 300 ही रखना है, तो चावल पर कितना खर्चा करेंगे 60 रुपये। वही पूछ रहा है चावल के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, पहले 100 था अब क्या कर रहे हैं 60, कितने की कमी 40 की कमी, 40 100 का कितना परसेंट होता है 40% होता है, ठीक है। यानी कि उसका जो रेट है, रेट में भी कमी 40% की हुई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पे और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। दिए गई तालिका 6 महीनों की अवधि के लिए किसी कंपनी द्वारा लोहे के छड़ों के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। महीना है और उसका प्रोडक्शन दे रखा है। सर्वाधिक उत्पादन वाले महीने और न्यूनतम उत्पादन वाले महीने का अनुपात क्या है। सर्वाधिक किस में प्रोडक्शन हुआ है नवंबर में कितना 108, और न्यूनतम किस में हुआ है 45वां ही महीना में बटे 45, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। 9 से 12 नमा 108, 9 से 9 बचे 45, यानी 12:5 हो गया उसका रेशियो, ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, उसको डालने के बाद ही हम उसका वीडियो सोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पहले पीडीएफ डाउनलोड करके उसे खुद बना लें, नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अब बन भी जाता है तो एक नज़र देख लें, किसी न सोल्यूशन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही जाता है, ठीक है। और साथ में टाइम मिलने के बाद, इलेक्शन के बाद जब टाइम मिलेगा तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर एक क्यूज स्टार्ट करेंगे, करंट का क्यूज रहेगा, ठीक है। डेली करीब कोशिश करेंगे 15-20 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन का पर डे
करंट का क्यूज रखेंगे, टाइम भी हम बता देंगे, ठीक है। आध हफ्ता के बाद हम लोग टाइम बताएंगे जो किस टाइम में क्यूज रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से क्यूज भी करिएगा, आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।